इंतखाबी दंगल में अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए, मुस्तहकम रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश में लगी हुई है। और इसी के पेश नज़र, इसी सिलसिले की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरान जो हैं इस वक्त जिला पुंछ में मौजूद हैं। और ये बताया जा रहा है कि जिला पुंछ में जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और मैंडेट बंटने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे थे, उन्हें मनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। वहीं पर बताया यह जा रहा है कि वो उम्मीदवार जिनको ये उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से, जो ये सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत के बाद भारतीय जनता पार्टी उनके इस फैसले को सराहेगी और उन्हें इसका रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में 2 दिन पहले शामिल होने वाले लोगों को जो है वो मैंडेट दे दिया गया, जिससे वो उम्मीदवार, वो लोग, वो लॉयलिस्ट वर्कर्स जिन्होंने जिला पुंछ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में या यहां पर इसका परचम लहराने में ये कहा जाता है कि एक बड़ा रोल जो है वो अदा किया है, वो नाराज नजर आए। वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी को जहां लग रहा है कि जिला पुंछ में बीजेपी जो है वो कमजोर नजर आ रही है, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो नाराज हैं, उनको मनाने के लिए बीजेपी के कुछ लीडरान जो है वो इस वक्त जिला पुंछ में मौजूद हैं। और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को मनाने के लिए उनके घरों पर जाया जा रहा है। इसी बीच कुछ नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें मेंढर की अगर बात करते हैं तो मेंढर से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, यानी कि जिनको मैंडेट दिया गया, एडवोकेट मुर्तजा खान, और वहीं पर वो लोग जिनका ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी को मेंढर में खड़ा करने में एक बड़ा रोल अदा किया गया है, जिसमें एक बड़ा नाम जो है वाजिद बशीर टिक्कू का आता है, जिनके लिए ये कयास आराइयां थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंजीनियर वाजिद बशीर खान को जो है वो मैंडेट देगी और भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर जो है वो बीजेपी की नुमाइंदगी के लिए जो है मेंढर से खड़े होंगे, मेंढर कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होंगे। वहीं पर इस उम्मीद पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी और मैंडेट जो है वो एडवोकेट मुर्तजा खान को दे दिया गया। वहीं पर उसके बाद हमने देखा कि सियासी सरगर्मियां तो तेज थी, लेकिन वो नाम जो अक्सर हम मेंढर में सुनते थे, मेंढर की सियासत में सुनाई देता था, या डीडीसी काउंसिल के जो भी जितने भी इंतखाबात हुए या जितने भी सिलसिले हुए, उसमें वाजिद बशीर खान जो थे उनका नाम सैर फहरिस्त आता था। और इसी बीच वाजिद बशीर खान के लिए कहा जाता था कि वो कई अरसे से जो है वो खामोश थे, ना ही किसी की कैंपेन में थे और ना ही कहीं पर मीडिया में नजर आ रहे थे। लेकिन यह माना जा रहा था कि वाजिद बशीर खान जो है उनकी खामोशी इस बात को जाहिर करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जो है वो नाराज हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगा कि पुंछ पूरे जिला की अगर बात की जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कदम जो है वो मजबूत नहीं है, तो वो ऐसे लोगों के बीच में उन लोगों को मनाने के लिए निकल पड़ी है जो लोग पार्टी से नाराज थे। और ये माना जा रहा है मेंढर से कि आज शाम को वाजिद बशीर खान के घर जो है वो तरन चुग और अशोक कोल जो है वो जाएंगे और जहां पर वाजिद बशीर टिक्कू को जो है वो मनाने की कोशिश की जाएगी। इंजीनियर वाजिद बशीर खान ये वही हैं जिन्होंने पहाड़ी मूवमेंट में एक बड़ा रोल अदा किया है, जबकि पहाड़ी कबीले की जानिब से रिजर्वेशन को लेकर मांग की जा रही थी। और ये भी कहा जाता है कि जब राजौरी के अंदर एक बड़ी रैली जो है अमित शाह की मुनक्कद हुई, उसमें एक बड़ा किरदार जो था वो सुरनकोट की अगर बात करें या फिर हम अगर मेंढर की बात करें तो इनमें 2 ऐसे जो है वो लीडर थे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर लोगों के बीच के लोगों को उस रैली के लिए जो है वो बुलाया और यहां से गाड़ियों की गाड़ियां जो है भरकर राजौरी लेके कर गई, जहां पर अमित शाह का जो है वो जलसा था। और इसी बीच ये कहा जाता है कि 60 से 70 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके जो है वाजिद बशीर खान अपने लोगों के साथ जो है उस रैली में शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद जब मैंडेट की बात आई तो वाजिद बशीर खान नाराज नजर आए, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी पार्टी से कि पार्टी मेंढर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उन्हीं को मैंडेट देगी। वहीं अगर हम सुरनकोट में देखते हैं तो सुरनकोट में यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए या भारतीय जनता पार्टी का वजूद अमल में लाने के लिए सोहेल मलिक का एक बड़ा नाम सामने आता है, जिन्होंने अपनी पूरी कोशिशों से, इख्तलाफात से है उन्होंने, और पूरी कोशिशों के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को एक वजूद जो है वो सुरनकोट में दिया। लेकिन उनकी उम्मीदें भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी उस पर खरी नहीं उतर पाई और ऐसे में
जो है मैंडेट को लेकर यहाँ पर भी नाराजगियां जो है वो देखने को मिली, जिसके बाद सोहेल मलिक ने फैसला लिया कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपने लोगों की जो है नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो सोहेल मलिक का ये कहना था कि लोगों की ये राय है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो है वो मैदान में उतरे। लेकिन उसके बाद अब जो कि ये कयास आराइयां चल रही हैं कि सोहेल मलिक जो है वो विड्रॉ करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनसे राब्ते में है और ये कह रही है कि उनकी जो नाराजगी है वो दूर करने की कोशिश कर रही है और उन्हें ये कह रही है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस वक्त उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं उनकी सपोर्ट की जाए। लेकिन अभी भी सोहेल मलिक जो हैं ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने घर में एक मीटिंग बुलाई है, जिस दौरान वो अपने लोगों से मशावरत कर रहे हैं और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि सोहेल मलिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में फैसला करेंगे या नहीं, या वो जिस तरीके से पहले कहते थे कि लोगों के कहने पर उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का फैसला लिया है, या उसी फैसले को जो है वो उसका सिलसिला जो है वो बरकरार रखेंगे। बहरहाल अगर हम पुंछ में जाते हैं तो पुंछ में भी बड़े नाम जो है वो सामने आते हैं, जहां पर हम देखें कि मैंडेट के बाद जो है बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स थे, कोर वर्कर्स अगर कहा जाए, पुंछ के अंदर जो काम कर रहे थे, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे थे, और वो उनकी नाराजगियां भी जो है वो देखने को भी मिली। वहीं पर हमारे सामने कुछ फोटोज भी जो है वो वायरल हुए, कुछ सामने आए, जिसमें देखा कि अशोक कोल जो है वो अब्दुल गनी चौधरी के साथ और प्रदीप शर्मा और वहीं पर मोहम्मद रफीक चिश्ती जो है उनके साथ दिखाई दिए हैं। और ये माना जा रहा है कि इन लोगों की नाराजगियां दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो जिला पुंछ में पहुंची, और वहीं से ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम को भारतीय जनता पार्टी का एक यूनिट जिसमें तरुण चुग और अशोक कोल होंगे, वो सोहेल मलिक के घर पर जाएंगे और उनको मनाने की कोशिश करेंगे, और वहीं से वो मेंढर की ओर भी जो है वो अपना सफर जो है वो रखेंगे, सफर शुरू करेंगे, जिस दौरान मेंढर पहुंचकर जो है वाजिद बशीर खान को मनाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल इस वक्त की अगर हम ये बड़ी खबर देखें जो जराये के हवाले से आ रही है, जो वसूक जराया बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस वक्त लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पुंछ की 3 सीटों पर अपने आप को कमजोर जो है वो समझ रही है, कमजोर मान रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश में है कि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं उनको मनाने की कोशिश की जाए, ताकि कम से कम जो पुंछ की 3 सीटें हैं वो इस पर जो है वो कामयाब हो सके। लेकिन इसका फैसला जो है वो लोग जो नाराज इस वक्त नजर आ रहे हैं, चाहे हम पुंछ से बात करें, पुंछ में शहनाज गनई का नाम आता है, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और इस उम्मीद से ज्वाइन किया था कि शहनाज गनई का एक बड़ा नाम जो है हवेली में था, जहां पर उन्होंने लोगों की नुमाइंदगी की है और एमएलसी के बतौर भी जो है वो वहां पर फाइज रही हैं। लेकिन ऐसे में प्रदीप शर्मा जैसा नाम आता है, रफीक चिश्ती जैसा नाम आता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करते हैं तो अब्दुल गनी चौधरी को जो है वो मैंडेट दिया है। वहीं सुरनकोट में भी मुश्ताक अहमद बुखारी को मैंडेट देने के बाद जो है लोगों में नाराजगियां जो है वो देखने को मिली। सोहेल मलिक, जिनके लिए माना जाता था कि सुरनकोट में भाजपा को लाने वाले जो हैं वो वाहिद सोहेल मलिक हैं। और वहीं मेंढर की अगर बात की जाती है तो मेंढर में भी एक बड़ी मुहिम के दौरान जो है वाजिद बशीर खान को देखा गया कि उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के परचम को जो है वो लहराया है। लेकिन ऐसे में अब क्या ये सवाल उठता है कि अब क्या भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को मनाने में कामयाब हो जाती है? अगर हो जाती है तो असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की कारकर्दगी होती है, और अगर नहीं मानती है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या करेगी? और वहीं पर सोहेल मलिक की अगर बात की जाए तो सोहेल मलिक की जिस तरीके से बातें चल रही है कि सोहेल मलिक जो है विड्रॉ कर देंगे, तो ऐसे में सोहेल मलिक के करियर का सवाल जो है वो यहां पर उठता है कि क्या अगर सोहेल मलिक जो है इस वक्त विड्रॉ हो जाते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, तो उनका करियर कैसा रहेगा? अगर नहीं करते हैं तो वो अपनी कारकर्दगी जो है हम कहें कि सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरीके से जो है वो करेगी। लेकिन बहरहाल सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या जो भी लोग जिला पुंछ में भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो नाराज हैं, उनकी नाराजगियां दूर कर पाएगी।
लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से दरारें दिख रही हैं, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी पहले उन दरारों को भरेगी या पार्टी के अंदर जिस तरीके के इख्तलाफात हैं उनमें वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर के बीच के लोग हैं उनकी दरारें खत्म करना जरूरी है। पहले अंदर की लड़ाई को खत्म करना है, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरे कैंडिडेट्स के साथ या दूसरी पार्टीज के साथ जो है वो मुकाबला कर पाएगी। लेकिन अब वक्त फैसला करेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी पोजीशन को जिला पुंछ में जो है वो स्ट्रांग करती है और तीनों सीटों पर किस तरीके से काम करती है।